आज हम बनाएंगे ये 3D वन शेप, जिसे नंबर स्टैंडी भी कहा जाता है। आप इसे फर्स्ट बर्थडे पर बनाकर इस तरह से टेबल डेकोरेट कर सकते हैं। ये वन शेप बनाने के लिए हमें लगेगा एक कार्डबोर्ड, क्रेप पेपर्स और स्टिक करने के लिए फेविक्विक, फेविकॉल या ग्लू गन और ब्राउन कलर की टेप। आप कोई भी बॉक्स का कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के जो बॉक्सेस होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2.5 इंचेस बाय 14 इंचेस की एक स्ट्रिप कट कर ली है। इस तरह से आपके पास जितना बड़ा बॉक्स है उतना आप ले सकते हैं, या फिर आपको जैसा बनाना है आप बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। मैंने यहाँ पर 3 से 4 ये स्ट्रिप्स काट ली है क्योंकि मुझे इसे 3D लुक देना है। आप इसे और मोटा बनाना चाहें तो और भी स्ट्रिप्स कट कर सकती हैं। इन सारी स्ट्रिप्स को हमें एक के ऊपर एक इस तरह से स्टिक कर लेना है। आप स्टिक करने के लिए फेविकॉल या फिर टेप का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इस तरह से शेप कट करना है। 4 स्ट्रिप्स के लिए हमें इस तरह के 4 शेप कट कर लेने हैं। इन चारों शेप्स को हमें स्ट्रिप्स की तरह एक के ऊपर एक स्टिक कर लेना है और इस तरह से हमें वन शेप का लुक तैयार करना है। सबसे पहले हमें 4 स्ट्रिप्स को एक के ऊपर एक इस तरह से टेप की मदद से स्टिक कर लेना है। आपके पास अगर ग्लू गन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें जो 4 शेप हमने कट कर लिए थे उसे भी एक के ऊपर एक इस तरह से स्टिक कर लेना है। आप यहाँ पर फेविकॉल या फेविक्विक जो 5 या 10 रुपए का आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 स्ट्रिप्स और 4 छोटे शेप्स एक के ऊपर एक स्टिक करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसे एक दूसरे को स्टिक करना है इस तरह से, जिससे कि हमें इसका वन शेप मिल जाए। तो मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा वन शेप तैयार है और अब हमें इस वन शेप का बेस बनाना है। तो यहाँ पर मैंने बेस बनाने के लिए एक मेडिसिन का बॉक्स ले लिया है। आप कौन सा भी बॉक्स ले लें, आप बच्चों के मेडिसिन का बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए जिससे हमारा वन शेप पूरा बन जाए। ये बॉक्स अभी खाली है। अगर हम इसी तरह से खाली बॉक्स के साथ वन शेप बना दे तो ये ठीक से हम टेबल पर नहीं रख पाएंगे। इसीलिए मैंने क्या किया है कि इस बॉक्स में मैंने छोटी छोटी साबुन की टिकियाँ भर दी है, जिससे ये बॉक्स स्टिफ हो जाएगा। अब हमारा बेस बॉक्स रेडी हो गया है। तो इस पर हमें वन शेप को स्टिक करना है और इसे अच्छी तरह से फर्म होने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ किया है। आप फेविक्विक या फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा वन शेप अभी पूरा तैयार हो गया है। अब हम इसे सूखने के लिए साइड में रख देते हैं और इसको डेकोरेट करने के लिए हम अभी तैयारी शुरू करते हैं। डेकोरेट करने के लिए मैंने क्रेप पेपर का यूज़ किया है। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो स्टेशनरी की दुकानें सारी बंद थी, तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी क्रेप पेपर जो रेनबो शेप में मेरे पास अवेलेबल है, घर पर पड़े हुए थे, तो उन्हीं का मैं यूज़ करूँगी। लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन फिर भी फर्स्ट बर्थडे होने के कारण मुझे ये स्पेशल बनाना था, इसीलिए मैंने ये वन शेप करने का सोचा है।
तो घर में जो क्रेप पेपर पड़े हुए हैं वही मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर। इस तरह से सारे क्रेप पेपर्स को मैंने एक के ऊपर एक रख दिया है और यहाँ पर 3 इंच का मार्क कर रही हूँ। अगर आपके पास सेंटीमीटर की स्केल है तो अंदाज से आप 6 या 7 सेंटीमीटर का मार्क करके उसे काट लें। एक जैसे कट करने के लिए मैंने क्रेप पेपर्स को एक के ऊपर एक रख दिया है ताकि सारे क्रेप पेपर सेम लंबाई के कट जाए। इस तरह से 1-1 इंच या 2-2 सेंटीमीटर का अंतर रखते हुए मैंने यहाँ पर जिगजैग मार्किंग करके कट कर लिया है। दूसरी तरफ भी सेम कट करने के लिए मैं इस तरह से फोल्ड करके दूसरी तरफ भी जिगजैग शेप कट कर दूंगी। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि सेम टू सेम हमें कट करना है और एक के ऊपर एक स्टिक करना है। अब मैंने जिगजैग शेप पर यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। आपको अगर जिगजैग शेप नहीं पसंद तो आप उसे स्ट्रेट रख सकते हैं, मतलब जिगजैग शेप मत काटिए, सिर्फ ऐसे ही स्ट्रेट पट्टियाँ कट कर लीजिए और छोटे छोटे ऐसे कट्स लगा दीजिए, वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। ये हमारा जिगजैग शेप पूरा रेडी है। तो मैं इसे अब थोड़ा सा कर्व शेप देने का ट्राई कर रही हूँ, देखते होता है कि नहीं। क्रेप पेपर बहुत ही नाजुक होता है तो इसे बहुत ही हल्के हाथों से हैंडल कीजिए, नहीं तो इसके टुकड़े टुकड़े घर में यहाँ वहाँ बिखर जाएंगे और छोटे बच्चे कुछ भी मुंह में डालते रहते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिए। इस तरह से मैंने दूसरे भी 3 इंच की पट्टियाँ कट करके तैयार कर ली है। मैंने यहाँ पर रेनबो कलर्स के क्रेप पेपर यूज़ किए हैं, आप एक ही कलर के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लड़की के लिए बनाना चाहें तो पिंक कलर लड़की के बर्थडे के लिए परफेक्ट होगा। अगर आप बेबी बॉय के लिए बनाना चाहते हैं तो ब्लू या ऐसे कलरफुल कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं इसे अपने बेबी बॉय के लिए बना रही हूँ। इस तरह से सारे कलर्स के क्रेप पेपर मैंने तैयार कर लिए हैं और इन्हें मैं रेनबो के सीक्वेंस में अब 1 शेप पे स्टिक करने वाली हूँ। तो हमें 1 शेप को अब क्रेप पेपर की मदद से डेकोरेट करना है। तो यहाँ पर मैं बॉटम से स्टार्ट कर रही हूँ। क्रेप पेपर की एक एक छोटी पट्टी मैंने हाथ में ले ली है और ग्लू गन का यूज़ करते हुए मैं इस तरह से एक एक पट्टी स्टिक कर दूँगी। मैंने जिगजैग शेप यहाँ पर कट कर लिया है, इसीलिए मैं बॉटम से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि एक के ऊपर एक अच्छे से वो स्टिक हो जाए। इस तरह से एक एक पट्टी अगर हमें स्टिक करनी है तो हमें बॉटम से ही स्टार्ट करना होगा। अगर हमने टॉप से शुरू किया तो ये जिगजैग की पट्टियाँ एक के नीचे एक ढक जाएंगी। इस 1 शेप को मैंने 2 से 3 दिन में एक 2-2 घंटे बैठकर बना लिया है। अगर आपके पास घर में कोई मदद करने वाला है तो आप उनकी मदद लेकर इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह से 1 शेप डेकोरेट करने में बहुत टाइम जाएगा तो इसे डेकोरेट करने के और भी तरीके यूट्यूब पर हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। आपको जो पसंद आए और जो कम से कम समय में हो वो आप चूज़ कर लें। मेरे बेटे के बर्थडे के लिए अभी 4 से 5 दिन हैं, तो मुझे ये तैयार करने के लिए थोड़ा समय मिल गया है। अगर आप ऐसा कुछ क्राफ्ट बनाना चाहते हैं तो आप 15 से 20 दिन पहले ही प्लान करके रखिए, क्योंकि एंड वक्त पे ये सब नहीं हो पाता। मुझे क्राफ्ट बनाना पसंद है, इसीलिए बर्थडे के दिन कुछ यूनिक मैं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये 1 शेप बनाया है। यहाँ बेस बॉक्स पर मैंने न्यूज़पेपर स्टिक किया है। उसका रीज़न ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था बॉटम से ब्लू कलर का पेपर स्टिक कर रही थी मैं, तब ऊपर का जो 1 शेप था वो निकल गया था, क्योंकि बेस बॉक्स के ऊपर प्लास्टिक की पतली सी लेयर थी। उसकी वजह से वो ग्लू जो मैंने यूज़ किया था वो स्लिपरी हो गया था और ऊपर का 1 शेप अलग हो गया था। इसीलिए मैंने पहले बेस बॉक्स के ऊपर न्यूज़पेपर स्टिक किया और उसके ऊपर मैंने फिर से ग्लू गन का यूज़ करते हुए 1 शेप स्टिक कर दिया है।
तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, नहीं तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद सब ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपके बेबी का बर्थडे भी लॉकडाउन में आया है तो इस तरह से छोटी छोटी क्राफ्ट बनाकर हम बेबी के बर्थडे को मेमोरेबल बना सकते हैं, क्योंकि हम रिलेटिव्स को नहीं बुला सकते, नेबर्स को नहीं बुला सकते, हॉल बुक करके बड़ा वाला बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो क्या हुआ। हम अच्छी मेमोरीज तो क्रिएट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और ये फ़ोटोज़ देखेंगे तब हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि कोरोना जैसी सिचुएशन में भी हमें हैप्पी कोरोना की सिचुएशन में हम बहुत सारी दुखद न्यूज़ हम सुनते हैं, यहाँ वहाँ से कोई कुछ बोल देता है तो हमारा मन भी निराश हो जाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्राफ्ट बना के या फिर बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करके हम थोड़ी सी पॉजिटिविटी हम अपने आप में ला सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा बिज़ी रखें ताकि हम निगेटिविटी से बचें। अगर आपको लगता है कि इसे डेकोरेट करने में बहुत समय जाएगा या आप नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिलेगा, तो आप सिंगल कार्डबोर्ड का 1 शेप काट लीजिए और उसे भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिए और उसे भी आप वॉल पर लगा सकते हैं। या फिर सिंगल कार्डबोर्ड आप 1 शेप में कट कर ले और बेस के लिए एक बॉक्स यूज़ कर ले, जैसे मैंने यूज़ किया है, तो वो भी आप टेबल के ऊपर आपके पास अगर ग्लू गन नहीं है तो क्रेप पेपर को स्टिक करने के लिए आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्रेप पेपर बहुत ही पतले होते हैं, तो फेविकॉल की मदद से वो आराम से स्टिक हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए। तो हमारा ये 1 शेप बनकर रेडी है, जो ये आराम से स्टैंड हो रहा है।